नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको 2009 से लेकर 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव थे उसको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं। उसका अगर लिंक आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो इस वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन बैंक का 2016 से लेकर 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं बायोलॉजी का, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। 2016 में आपको 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 28 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, तो वह होती है आपका द्वितीयक केंद्रक। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। उसके बाद दूसरा जो पूछा गया है बीज चोल खाया जाता है, तो खाया जाता है शरीफा का, जो कि आपको अगस्त सितंबर महीना में पाकता है और खाने को मिलता है बिहार में अक्सर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका उभयलिंगी प्राणी है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा केचुआ यानी कि डी। उसके बाद जो चौथा जो पूछा गया है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह डी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। उसके बाद पाँचवा जो पूछा गया है मानव रुधिर वर्ग ओ में जो है आपका एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद छठा जो पूछा गया है कोलेरेला निम्न में से क्या है, तो कोलेरेला आपका जो है निम्न में से जीवाणु है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद सातवां जो है क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो वह बचाता है आपका कपास फसल को बचाता है, रुई को। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आठवां जो आपका क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के कारक हैं, तो वह है कारक आपका NO2 तथा SO2। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद नम्मा जो है लाइकेन सूचक है, तो लाइकेन सूचक है आपका SO2 प्रदूषण का। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, वह सहन कर सकता है आपका 20 से 30 डेसिबल का, ये कर सकता है सहन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका जो 11वां है निम्न में से किसमें जल परागन होता है, तो जल परागन जो होता है जो जल में रहेगा उसी में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रीला होता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। और 12वां जो आपका क्वेश्चन है ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये आपका रोग है। ये पाँचवां छठा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाँचवां छठा चैप्टर से अक्सर 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए पाँचवां छठा चैप्टर आपका अक्सर मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो है 13वां DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा DNA टाइपिंग है। इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा आपका। 14वां जो आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस DNA अणु में फ्यूरिन है, तो फ्यूरिन है आपका एडेनिन तथा गुआनिन। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनिन तथा गुआनिन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है, तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देता है। HIV यानी कि एड्स ये आपका कारक है, तो इसका जो HIV, तो इसका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए, तो वो विख्यात है आपका सिंह के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 17वां जो है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, तो वो बंधन रहता है आपका पेप्टाइड बंधन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। कैंसर किस कारण से होता है, आपका 18वां क्वेश्चन है, तो वो होता है आपका ओकोजीन्स के द्वारा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा लास्ट तक, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसका जो है 19वां कल्याण सोना किसका किस्म है, तो कल्याण सोना जो है आपका गेहूं के प्रोन्नत किस्म है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपका जो इसमें 20वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, तो एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा आपका स्पाइरुलिना, कोलेरेला और सिंडेस्मस। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी तीनों हो जाएगा। इसका जो डी हो जाएगा। उसके बाद किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, आपका 21वां क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कायिक भ्रूण यानी कि ए। उसका 22वां जो है BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं, पेयर्स मतलब जोड़ा, तो वो होते हैं आपका 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
उसके बाद 23वां जो है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित जो रोग है आपका फ्लू, पोलियो, एड्स यानी कि तीनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। उसका डोडो जो है, डोडो जो पक्षी है वह विलुप्त प्राणी है, वो नहीं है दुनिया में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका जो 25वां जो है जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में जो पाया जाता है आपका प्लाज्मिड में DNA। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका जो 26वां जो है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या है, जो मेंडल ने प्रयोग किया था द्विसंकर प्रयोग। उसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 9:3:3:1 यानी कि सी हो जाएगा इसका। उसके बाद जो 27वां आपका क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो वह कराया जाता है आपका अलैंगिक प्रजनन और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद जो है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो भोज भात में हुमच के ठांस के खाते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। अगर ये नहीं रहेगा तो दूध से दही बनबे नहीं करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आपका 2016 पूरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद यहाँ पर 2017 का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2017 में जो आपका पूछा गया है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना है आपका इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अंडाणु भ्रूणपोष युग्मनज। दूसरा जो पूछा गया है ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी है आपका कैंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। उसका तीसरा जो है इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है, तो सिंघारा। इतना इतना को फल रहता है उसका, तो वो सिंघारा उसी को कहते हैं। वो कुछ मैट सोना रंग का होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका चौथा जो है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं, और इन विवो मतलब शरीर के अंदर होने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 5वां जो है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वह मनाया जाता है आपका 5 जून को। ये भी क्वेश्चन आपका दोहरा गया है ये क्वेश्चन बैंक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद 6ठा जो है सरतोली कोशिकाएँ पाई जाती है, तो सरतोली कोशिका आपका पाई जाती है और बिरसन में पाई जाती है, नर के बिरसन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 7वां जो है ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो ओपेरन मॉडल जो आपका प्रदर्शित करता है वो करता है जीन का रेगुलेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके 8वां जो है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी जो नहीं है वो आपका घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 9वां जो आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता है, तो नहीं होता है आपका यूरासिल नहीं होता है, या होता है आपका RNA में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो है 10वां रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 11वां जो है पुष्पासन खाया जाता है, तो पुष्पासन जो खाया जाता है आपका बी का सेब का खाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका जो 12वां DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो आनुवांशिक पदार्थ जो है बैक्टीरियोफेज का, इसी से खोज किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 13वां जो आपका क्वेश्चन है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में कमी हो जाता है, ज़मीन में कमी हो जाता है, खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होते हैं ज़्यादा बाल बच्चा पैदा करने से। तो जनसंख्या अधिक होने से जो होता है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो डी आंसर हो जाएगा राइट। उसका जो 14वां एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, यानी कि भाग, तो मानव शुक्राणु के सिर का मुंडी का भाग है, खोपड़िया का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 15वां जो आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित जो रोग हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका इनमें से सभी कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा। उसका 16वां जो है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है, तो गुणसूत्रों की जो संख्या है 44 + XY। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर स्त्री पूछे तो XX यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो 17वां जो है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो एसिटाबुलेरिया जो है इनमें से आपका शैवाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अनुन्मूल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है 18वां क्वेश्चन में, तो ये जो आपका हो जाएगा स्वपरागन, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसका जो 19वां पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो एक दिशीय एक तरफ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 20वां जो है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है,
तो ओ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसका 21वां जो है एक संकरण क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होगा, तो फिनोटॉपिक अनुपात जो होगा आपका बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3:1। उसका 22वां जो आपका क्वेश्चन है गेंदा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, वह अवस्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, इसका जो बी हो जाएगा। उसका जो 23वां जो है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका 24वां जो है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, तो सही है आपका बी 45 डेसिबल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो 25वां क्वेश्चन मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, वो होता है आपका मादा एनोफ्रीज मच्छर के काटने से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 26वां जो है किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है, तो जैविक खाद जो मौजूद है आपका फ्रांकिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका 27वां जो क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी पूछा गया था, इसीलिए इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देते रहिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आपका 28वां जो क्वेश्चन है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, तो दिया गया आपका लेमार्क द्वारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 2018 में तो आपको बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि इसी साल से ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बदलना धड़ाधड़ शुरू हो गया। तो इस साल जो हुआ है आपका 2018 में 50% ऑब्जेक्टिव हो गया था, तो इसका अध्ययन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो देखते हैं 2018 का क्वेश्चन, तो बने रहिए लास्ट तक। 2018 में आपका 35 क्वेश्चन है, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है 2021 से तो आपको पूरा हो गया, 100 में आपका 50 ही बढ़ाना है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है आपका एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो वह होती है आपका 400, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका दूसरा जो पूछा है गर्भाशय में कोपरती के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, वह कारण है आपका शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कोपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी हो जाएगा। उसका जो है निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संघजनन द्वारा होता है, तो एस्टेरेसिया एवं घास में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका जो है चौथा क्वेश्चन एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका बहुएलील, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका 5वां जो है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, तो वो जो है आपका गुणसूत्र 1 एवं वाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका छठा जो है दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है, वह प्रदर्शित करता है आपका प्लियोट्रोपी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका 7वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, वह उदाहरण है आपका अभिसारी कर्म विकास, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 8वां जो आपका क्वेश्चन है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, वो बीमारी होती है आपका डाउन सिंड्रोम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 9वां जो है एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वरणदात है, उसके बाद उसकी शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वरणदाता की संभावना इनमें से क्या होगी, वह होगी आपका 25% वरणधात पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका 10वां जो है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है आपका किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका 11वां जो है सुकेंद्रियों में tRNA 5S RNA एवं SNRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका RNA पॉलीमरेज 3, इसका जो सी हो जाएगा राइट आंसर है। 12वां जो आपका क्वेश्चन है एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा, वो होगा आपका
10 IB। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका 13वां जो है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो वो है आपका परजीवी टमाटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका 14 है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं, तो पहचानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेनट्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं, तो इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। उसका 15वां जो आपका क्वेश्चन है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, तो वह संपादित होती है आपका छोटी व्यक्तिकारी आरएनए, उसके बाद एंटीसेंस आरएनए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एवं बी दोनों, सी हो जाएगा। उसका जो 16वां जो है सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, वो किया गया था आपका एंडीनोसिन डीएमिनेज की कमी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका 17वां जो है GAATIC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है, वो है आपका इको आरएनए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 18 जो आपका क्वेश्चन है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था, तो नाम था आपका रोजी, सर्वप्रथम परजीवी गाय का नाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है, तो वह संक्रमित करता है आपका मेलायोडोजिन इनकोगिनेटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका 20वां जो है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है, वह कहलाती है आपका PCR। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका 21वां जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम्स प्रयुक्त होता है, वह प्रयुक्त होता है आपका लाइसोजाइम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपका जो 22वां क्वेश्चन है इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, उदाहरण जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका 23वां जो है तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, तो वह होता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि के उत्पीड़न से कैटेकोलोमीन का रक्त में स्राव। उसके बाद बी है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। ये दोनों आपका हो जाएगा, तो इसका जो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका 24वां जो है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं, वो किस्में हैं आपका गेहूं का किस्में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएंगे। उसका 25वां जो है इनमें से कोई एक जैव खाद नहीं है, तो जैव खाद जो नहीं है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसिलस थुरिनजिएंसिस, बी हो जाएगा इसका। उसका जो 26वां ऐसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका फ्लॉक्स। यही आपका फफूंदियों से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका 27वां जो है प्रोबायोटिक्स क्या है, तो प्रोबायोटिक्स है आपका एक नई किस्म का भोजन एलर्जन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 28वां जो आपका क्वेश्चन है बेसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा स्रावित आबिस प्रोटीन इनमें से कौन है, वो जो है आपका क्राई प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसका जो 29वां जो है इनमें से पक्ष विषाणु कौन है, तो पक्ष विषाणु जो है आपका वो है आपका ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस HIV। इसको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कहे तो ये आपका फुल फॉर्म है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसी से एड्स उत्पन्न होता है। उसका 30वां जो है इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्याजुक द्वारा उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न होती है आपका हेजुअर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका 31वां जो है आपका क्वेश्चन प्रकाश रासायनिक धूमकोरा इनमें से किससे बनता है, वह बनता है आपका ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के मिलकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका जो 32वां है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है, तो वह है आपका UV बीटा किरण का अवशोषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका जो 33वां जो है आपका वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, वो मापी जाती है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डाबसन इकाई। डाबसन इकाई से मापी जाती है। उसका 34वां जो आपका क्वेश्चन है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है,
ये आप जो देख रहे हैं 35 क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन आपका 2018 वाला है। 2017 से पहले जो आपका 2015 से लेकर 2017 तक आपका 28 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 2018 से कुछ पैटर्न चेंज हो गया था, इसलिए इसमें 35 क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 हॉटस्पॉट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका जो 35वां है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका मीथेन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएंगे। अब देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। 2019 में भी आपको 35 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। 2020 से आपका 60% हो गया, तो वो देखेंगे थोड़ी देर में, तो तब तक वीडियो पर बने रहिए। तो 2019 का शुरू करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी को चिन्हित कीजिए। तो गलत जोड़ी जो है आपका ये होगा डी, टी बराबर यू, थायमीन बराबर यूरासिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो प्रयोग जो कर सकते हैं, नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका तीसरा जो है AMP/R जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? उत्तरदायी जो है आपका प्रतिजैविक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो है ड्रायोफिटिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? वो अधिक समान थे आपका एफ के अधिक समान थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो पाँचवा जो है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो जो प्रयोग कर सकते हैं, एलिसा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका छठा जो आपका क्वेश्चन है, बाहरी DNA को मेजाबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो उपयोग कर सकते हैं जीन गन और माइक्रोपिपेट। ये दोनों मिलाकर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका सातवां जो आपका क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? वह निर्माण करता है आपका उत्पादक जीव माध्यम। इस तीनों हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आठवां जो है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? वह संबंधित है आपका ब्रायोफाइट से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद जो 9वां जो आपका क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? वह पाया जाता है आपका संतुलित क्षेत्र में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका 10वां जो आपका क्वेश्चन है, रेसिट्रेक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका जो 11वां जो है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल जो आपका संबंधित है RNA से, उसके बाद DNA से, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिला जुला कर सी हो जाएगा। उसका 12वां जो आपका क्वेश्चन है, टाइचिंग इनमें से किसकी किस्म है? तो आपका किस्म है धान की। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 13वां क्वेश्चन है, ड्रायोफिटिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? वो समान थे एफ के। ये क्वेश्चन आपका इसी साल दोहरा गया क्योंकि हुमच के पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका 14वां जो है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोकीपुईनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि खोपड़िया पर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्रोसोम। तो इसका ए हो जाएगा। उसका 15वां जो क्वेश्चन है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? उपयोग जो कर सकते हैं PCR का। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका जो 16वां जो है, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी जो AI ओपेरिन तथा JBS हेल्देन द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 17वां जो आपका क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक मूसों चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वो कर सकते हैं वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका जो 18वां जो क्वेश्चन है, आमीफ किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है आपका पापावर सोमनीफेरम से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका 19वां जो क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा हवा के द्वारा। उसका जो 20वां जो आपका क्वेश्चन है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? वो प्रयोग किया जाता है आपका तम्बाकुओं में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 21वां जो आपका क्वेश्चन है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? वह आपका रोग है ऑटोसोम संबंधित रोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 22वां क्वेश्चन है, इस्त में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? वो होता है आपका मुकुलन द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका 23वां जो है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपका हैप्लॉइड, एक गुणक होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
उसका 24वां जो है पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपका दोहरा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसी साल दोहराया है 2019 में। उसका जो 25वां जो है एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। वह संबंधित है आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका जो 26वां जो क्वेश्चन है आपका गर्भाशय किससे संबंधित है। वह संबंधित है आपका मादा स्त्री जनन तंत्र से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 27वां जो क्वेश्चन है बिरी का संबंध किससे है। ये संबंधित है आपका प्रोटोजोआ से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका जो 28वां जो क्वेश्चन है लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। तो वो जो है आपका अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका जो 29वां जो है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका 30वां जो है टाइचिंग इनमें से किसकी किस्म है। तो है आपका धान की। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका 31वां जो है आपका क्वेश्चन समुदाय किस क्षेत्र में चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। वह पाया जाता है आपका संतुलित क्षेत्र में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 32वां जो क्वेश्चन है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। वो कहते हैं आपका मार्टेलिटी। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। मार्टेलिटी में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो खास समय में मरता है। इसका जो राइट आंसर होगा मार्टेलिटी। उसके बाद 33वां जो आपका क्वेश्चन है ब्लेसनेरिया के पुष्प हैं जल परागित। उसके बाद जो है रेसिट्रेक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कैंची खप खप काटने वाला। उसका जो 35 जो है क्राई लैब किससे नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है आपका कपास के कीटों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 2020 में तो स्टूडेंट लोग को बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि 2020 में 60% ऑब्जेक्टिव हो गया और 50% बनाना है, तो इसमें तो बहुत मज़ा आया। लेकिन 2021 में तो और गर्दा मज़ा आ गया। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं 2020 का क्वेश्चन। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे 2020 में देखने को। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है। वो पाया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है। वो है आपका AUG एवं GUG। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका जो तीसरा जो है जल में ई कोलाई की अधिकता किसके सूचक है। वो है आपका पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण, बाहित मल का जल प्रदूषण। इसमें जो आपका सब मिलाकर राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा जो है नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। वो है आपका चावल के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि धान के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। धाने से तो चावल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आपका 5वां क्वेश्चन है रित्रो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का रोगजनक है। वो है आपका एड्स। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद छठा जो है निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएँ हैं। तो कैंसर कोशिकाएँ हैं आपका टी कोशिकाएँ। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। उसका 7वां जो आपका क्वेश्चन है मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। वह है आपका प्राइमेट्स तथा होमोनिडी। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका 8वां जो है वायु परागण किस में नहीं होता है। वो होता है आपका स्लेबिया में, बाकी सब में होता है, घास मक्का गेहूँ इस सब में होता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 9वां जो आपका क्वेश्चन है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं आपका बबूल। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 10वां जो आपका क्वेश्चन है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। वो नहीं होता है आपका ऊर्जा का। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद जो 11वां जो है निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। उदाहरण जो है आपका पवित्र उपवन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपका जो 12वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा युग्मनज सी। उसका 13वां जो है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन को प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा जो पाई जाती है वह पाई जाती है विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है। वो है आपका असमजात अंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो है 15वां क्वेश्चन आरएनए के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। वह होगा आपका TA
GCCGACT, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका जो 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जैव अवरोधीकरण का कारण किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपका पारा एवं DDT। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइनली सी हो जाएगा। उसके बाद 17वां जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्लाज्मिडियम कौन है? वो है आपका हिंड ट्रिपल आई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? वो होती है आपका स्पोरोजोइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपका जो इसमें जो 19वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? वो है ट्रांसपोजोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। उसका 20वां जो पूछा जाता है आपका, TI प्लाज्मिडियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है एक्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमियोफेंसिस। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो 21वां जो पूछा गया क्वेश्चन है, जीवाश्म समानतः किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपका तलछटी चट्टान में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 22वां जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, GAATTC निम्नलिखित में किसका रेकोग्निशन साइट है? वो है आपका इकोराय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 23वां जो है, निम्नलिखित में से कौन संकरग्रस्त स्पीसीज है? ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निपेंथिस, सी हो जाएगा। उसके बाद जो 24वां जो पूछा गया क्वेश्चन है, मनुष्य में ABO का रक्त समूह क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है आपका सह प्रभाविता। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफियन पुटकक कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है आपका मानव अंडाशय में। विरसन में नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये पुरुष का है, ये आपका मादा का है। इसमें पाया जाएगा मानव अंडाशय में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आपका जो 26वां क्वेश्चन है पूछा गया है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? वह होता है आपका राइजोम द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 27वां जो क्वेश्चन है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है फ्रीबोइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 28वां जो क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? वो होंगे आपका 45 गुणसूत्र होते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये आपका एक प्रकार का बीमारी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45। उसका जो 29वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में pH मान कितना होता है? इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 4 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ZZ या ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? वह देखा गया है आपका मयूर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसका 31वां जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपका एस्टेरॉइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 32वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में किसमें पादप कार्य अगुणित होता है? अगुणित होता है मतलब इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा शैवाल। इसका जो सी हो जाए ए हो जाएगा ए। उसके बाद आपका जो यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है, पूर्ण योगज DNA टीके क्या है? ये है आपका इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। उसके बाद 34वां जो क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है आपका एंडोस्पर्मिक। जिसमें भ्रूणपोष होता है उसे कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 35वां जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जंगली घास जो है आपका ट्रापा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 36वां जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अपघटक कैसे होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 37वां क्वेश्चन, कोप्रती किससे बचाव का कार्य करता है? वह करता है आपका निषेचन को ही रोक देता है कोप्रती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये कोप्रती आपका ये मादा के गर्भाशय में लगाया जाता है, ये निषेचन को आपका रोक देता है। इसका जो राइट आंसर आपका है सी। उसका जो 38वां जो क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? वह है आपका DNA प्रवर्धीकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसका जो 39वां जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक पाया जाता है? बहुत मात्रा में पाया जाता है। वह पाया जाता है दाल का आनुवंशिक विविधता बहुत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका जो ये 40वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस जनन परत से रक्त या तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? वह होता है आपका मेजोदर्म। उसका जो
इसमें जो 41वां क्वेश्चन है बहुत ही बेहद आसान है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो ये आप इससे गोबर गैस से बल्ब जलाते होइएगा, खेत में डालते होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो होगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें। उसका जो ये आपको आपके लिए छोड़ देते हैं। उसका जो 42वां जो है ओकाज़की परमेंट्स फेरमेंट्स कब बनता है? वह बनता है आपका डीएनए के सतत द्विगुणन में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही भिभिया है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये 2016 से लेकर 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे ये सब आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए आए होंगे तो। आप पुराने हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगर मौका मिले तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी सीख पाएँ और एग्ज़ाम दे पाएँ। ये क्वेश्चन बैंक से आपका 70 से 80% क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस बार तो बहुत हुमच कर रहेगा क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गया है। इसीलिए शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।